प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ना एक बहुत आम सिरदर्द होता है। हाँ, कौन सा वाला? यही कि कैसे पता करें कि प्रोजेक्ट वाकई पटरी पर है, मतलब समय और बजट के हिसाब से। ओह हाँ, ये तो है। अक्सर लगता तो है कि सब ठीक चल रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, काम भी दिख रहा है, लेकिन अंदर की कहानी क्या है वो पता नहीं चलता है ना। बिल्कुल। और यहीं पर देखिए, अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट मतलब ईवीएम एक बहुत ही काम की तकनीक है। ईवीएम, अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट। खासकर जब इसे प्रीमियावेरा P6 जैसे सॉफ्टवेयर के साथ इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये प्रोजेक्ट की सेहत का एक्सरे जैसा हो जाता है। एक्सरे मतलब अंदर तक की तस्वीर साफ एकदम। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि कितना पैसा गया या कितना टाइम बीता, ये गहराई में जाता है। अच्छा, तो आज इसी पर बात करते हैं। हमारे पास जुबैर अहमद हैं। हाँ। काफी अनुभवी प्लानिंग इंजीनियर हैं। करीब 15 साल का अनुभव है उन्हें। उनके कुछ नोट्स हैं जिनसे ईवीएम पर काफी अच्छी रोशनी पड़ती है। हाँ, मैंने भी देखे हैं वो नोट्स। काफी स्पष्ट तरीके से समझाया है उन्होंने। तो आज कोशिश करते हैं इसी को समझने की। हमारा मकसद क्या है आज? देखिए, मकसद सीधा है। ईवीएम के जो 3 मेन पिलर है ना, प्लान्ड वैल्यू यानी पीवी, अर्न्ड वैल्यू यानी ईवी और एक्चुअल कॉस्ट मतलब एसी। पहले तो इन्हें समझना है। पीवी, ईवी, एसी। ठीक है। और फिर ये देखना है कि प्राइमवेरा P6 में ये आंकड़े कैसे प्रोजेक्ट के प्रदर्शन को समझने में हमारी मदद करते हैं। मतलब कोशिश ये है कि इस पूरी निगरानी की प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाया जाए समझने के लिए। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये ईवीएम आखिर है क्या भला, अगर किसी को बिल्कुल अंदाजा ना हो तो? देखिए, ईवीएम को आप ऐसे समझिए कि ये प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने का, उसकी निगरानी करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। कंट्रोल करने का तरीका? ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि कितना टाइम निकल गया या कितना पैसा लग गया। नहीं। ये 3 अहम सवालों को एक साथ देखता है। 3 सवाल? हाँ। कौन कौन से? पहला, किसी तय समय तक प्लान के हिसाब से कितना काम हो जाना चाहिए था। ओके, प्लान के हिसाब से। दूसरा, उसी टाइम तक असल में कितना काम पूरा हुआ है। ठीक है, असलियत। और तीसरा, उस असल में पूरे हुए काम पर खर्चा कितना आया है। प्लान, असलियत और लागत। हाँ, इन तीनों के तालमेल से ही प्रोजेक्ट की असली कहानी पता चलती है, वरना अंदाजे ही लगते रहते हैं। अच्छा, तो ये उस आम तरीके से अलग है जहां हम सोचते हैं कि चलो आधा बजट खर्च हो गया तो शायद आधा काम हो ही गया होगा। बिल्कुल अलग। वो अंदाजा तो अक्सर मतलब बहुत बार गलत साबित होता है। ऐसा क्यों? अरे, हो सकता है आपने आधा बजट खर्च करके सिर्फ 1/3 काम निपटाया हो, या ये भी हो सकता है कि कम खर्चे में ज्यादा काम कर लिया हो, है ना? हाँ, ये भी मुमकिन है। तो ईवीएम अंदाजों की जगह आपको ठोस आंकड़े देता है। ये प्रोजेक्ट की वास्तविक प्रगति और परफॉर्मेंस को मापता है, सिर्फ खर्चे या समय को नहीं। ये फर्क वाकई महत्वपूर्ण है। चलिए अब उन 3 स्तंभों पर आते हैं जिनका आपने जिक्र किया था, पीवी, ईवी और एसी। एक एक करके समझते हैं इनको। पहला, पीवी, प्लान्ड वैल्यू। हाँ, पीवी प्लान्ड वैल्यू, जैसा नाम से ही लग रहा है ये प्लानिंग से जुड़ा है। पीवी का मतलब है किसी निश्चित समय पर जो काम प्लान के मुताबिक पूरा हो जाना चाहिए था, उसकी बजट में तय लागत कितनी थी। ये दिखाता है कि प्लान के हिसाब से कितना वैल्यू कमा लेना चाहिए था। ठीक है, कोई उदाहरण? उससे शायद ज्यादा आसानी से समझ आएगा। जरूर। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में पाइपिंग का काम है। कुल बजट है मान लीजिए 100,000 सऊदी रियाल, SAR। 1 लाख रियाल। ठीक है। और आपने प्लान बनाया कि पहले महीने के आखिर तक आप 50% पाइपिंग का काम पूरा कर लेंगे। ठीक, आधा काम। तो पहले महीने के अंत में आपकी प्लान्ड वैल्यू यानी पीवी होगी 50% गुणा 100,000 SAR यानी 50,000 SAR। 50,000 रियाल। हाँ, ये वो रकम है जो आपके प्लान के हिसाब से इस महीने तक के काम के मूल्य के बराबर होनी चाहिए थी। यह है पीवी। समझ गई। ये तो हुई प्लान की बात। पीवी इज इक्वल टू 50,000 SAR। अब दूसरा वाला, ईवी, अर्न्ड वैल्यू। ये क्या है? ईवी यानी अर्न्ड वैल्यू। ये बताता है कि आपने वास्तव में जो काम पूरा किया है उसका मूल्य आपके ओरिजिनल बजट के हिसाब से कितना है। अच्छा, तो ये असल में हुए काम को बजट के पैमाने पर तौलता है। बिल्कुल सही। यहाँ ध्यान देना है, ये असल लागत नहीं है, ये है किए गए काम का बजट वाला मूल्य। थोड़ा पेचीदा है। उसी पाइपिंग वाले उदाहरण से बताइए। हाँ, उसी को आगे बढ़ाते हैं। प्लान था 50% काम करने का, जिसका पीवी था 50,000 SAR। हाँ। लेकिन मान लीजिए
महीना खत्म होने पर आप असल में सिर्फ 40% काम ही पूरा कर पाए। ओ, मतलब प्लान से कम? हाँ, तो अब आपकी अर्न्ड वैल्यू ईवी होगी 40% जो असल में हुआ गुणा 100,000 SAR। कुल बजट ये हुआ 40,000 SAR। 40,000 रियाल। जी, ये दिखाता है कि आपने असल में 40,000 SAR मूल्य का काम किया है आपके बजट के अनुसार। समझ गई। तो पीवी था 50,000 प्लान, ईवी है 40,000 असल काम का बजट मूल्य। अब तीसरा वाला एसी, एक्चुअल कॉस्ट। ये तो सीधा साधा खर्चा ही होगा, है ना? हाँ, एसी यानी एक्चुअल कॉस्ट सबसे सीधा है। ये वो असली रकम है जो आपने इस काम को करने में खर्च की है, सैलरी, मटेरियल, किराया, जो भी हो। ठीक है। हमारे उदाहरण में मान लीजिए उस 40% काम को पूरा करने में आपको असल में 45,000 SAR खर्च करने पड़ गए। 45,000। हाँ, तो आपकी AC इज इक्वल टू 45,000 SAR। ओके, तो अब हमारे पास 3 फिगर्स हैं। पीवी है 50,000 SAR, प्लान के मुताबिक इतना कमाना था। ईवी है 40,000 SAR, असल में इतने का काम किया। एसी है 45,000 SAR, असल में इतना पैसा लगा। बिल्कुल। अब इन तीनों से पता क्या चलता है? यहीं से विश्लेषण शुरू होता है। एकदम। अब इन 3 मूल्यों पीवी, ईवी और एसी को इस्तेमाल करके हम प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं 2 मेन एरिया में, शेड्यूल यानी समय और कॉस्ट यानी लागत। ठीक है, पहले शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल के लिए 2 मुख्य मैट्रिक्स हैं, शेड्यूल वेरिएंस SV और शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स SPI। SV, शेड्यूल वेरिएंस, कैसे निकालते हैं ऐसे? SV का फॉर्मूला बहुत सीधा है, SV इज इक्वल टू EV माइनस PV। EV माइनस PV। हाँ, ये हमें बताता है कि हम अपने शेड्यूल से कितने आगे या पीछे हैं वैल्यू के टर्म्स में। हमारे उदाहरण में EV था 40,000 और PV था 50,000। हाँ, तो SV इज इक्वल टू 40,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू माइनस 10,000 SAR। माइनस 10,000, इसका क्या मतलब हुआ? अगर SV नेगेटिव है, माइनस में है, तो इसका सीधा मतलब है कि आप शेड्यूल से पीछे हैं, बिहाइंड शेड्यूल। अच्छा, मतलब आपने जो काम किया है EV, वो प्लान के हिसाब से किए जाने वाले काम PV से कम वैल्यू का है। अगर SV पॉजिटिव होता तो आप शेड्यूल से आगे होते, 0 मतलब टाइम पर। तो यहाँ माइनस 10,000 SAR का मतलब है कि प्रोजेक्ट प्लान से पीछे चल रहा है। साफ है। बिल्कुल। और दूसरा मैट्रिक आपने बताया था SPI, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये क्या चीज है? हाँ, SPI ये आपके शेड्यूल एफिशिएंसी को मापता है, मतलब आप कितने कुशल हैं समय के मामले में। एफिशिएंसी कैसे? इसका फॉर्मूला है SPI इज इक्वल टू EV डिवाइडेड बाय PV। EV को PV से डिवाइड करते हैं। EV बटा PV। हाँ, ये एक अनुपात है, रेशो है। ये बताता है कि आप प्लान की तुलना में कितनी तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे उदाहरण में SPI इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इज इक्वल टू 0.80। 0.80। ये 1 से कम है। हाँ, अगर SPI 1 से कम है तो आप प्लान से धीमी गति से काम कर रहे हैं, मतलब शेड्यूल से पीछे। ओके। SPI इज इक्वल टू 1 मतलब आप ठीक टाइम पर हैं, और SPI ग्रेटर देन 1 मतलब आप प्लान से तेज चल रहे हैं, शेड्यूल से आगे। तो यहाँ 0.80 का मतलब है कि हर तय घंटे या दिन में हम सिर्फ 80% काम ही पूरा कर पा रहे हैं जो प्लान किया गया था। एकदम सही समझा आपने। ये SV के नतीजे की पुष्टि भी करता है और ये भी बताता है कि परफॉर्मेंस कितनी कम है, मतलब सिर्फ पीछे नहीं है बल्कि 20% धीमे हैं। ये तो हुई शेड्यूल की पूरी जांच पड़ताल। अब आते हैं पैसे पर, जो अक्सर सबसे बड़ी चिंता होती है। लागत का विश्लेषण कैसे होता है EVM में? लागत के लिए भी बिल्कुल वैसे ही 2 मुख्य मैट्रिक्स हैं, कॉस्ट वेरिएंस CV और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI। CV और CPI। ठीक है। ये बिल्कुल SV और SPI की तरह ही काम करते हैं, लेकिन फोकस लागत पर होता है। समझ गई। तो कॉस्ट वेरिएंस CV क्या बताता है? CV का फॉर्मूला है CV इज इक्वल टू EV माइनस AC, अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। EV माइनस AC। हाँ, ये बताता है कि आपने जो काम किया है उसका बजट मूल्य EV आपके असल खर्चे AC से कितना कम है या ज्यादा। ये सीधा सीधा बताता है कि आप बजट के अंदर हैं या बाहर। अच्छा, हमारे उदाहरण में EV इज इक्वल टू 40,000 और AC इज इक्वल टू 45,000 था। हाँ, तो CV इज इक्वल टू 40,000 माइनस 45,000 इज इक्वल टू माइनस 5,000 SAR। फिर से माइनस में। इसको मतलब हम बजट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। एकदम सही। नेगेटिव CV का मतलब है ओवर बजट,
मतलब आपने जितना मूल्य कमाया है ईवी, उससे ज्यादा पैसा उड़ा दिया एसी। ओ, तो आप अंडर बजट होते हैं, मतलब कम पैसे में ज्यादा वैल्यू का काम क्या होता। यहाँ -5000 साफ बता रहा है कि प्रोजेक्ट उम्मीद से 5000 रियाल ज्यादा महंगा पड़ रहा है। ये तो चिंता की बात है। और आखिरी मेट्रिक, सीपीआई, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये लागत की एफिशिएंसी कैसे मापता है? सीपीआई का फॉर्मूला है CPI इक्वल्स टू EV डिवाइडेड बाय AC, अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट। ईवी बटा एसी। जी, ये बताता है कि खर्च किए गए हर रुपए या रियाल के बदले आपको कितने रुपए का वैल्यू मिल रहा है बजट के हिसाब से। ये आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी का इंडिकेटर है। ठीक है, हमारे उदाहरण में सीपीआई इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 45,000। ये कितना हुआ? ये हुआ लगभग 0.88 या 0.89 कह लीजिए। 0.89। ये भी 1 से कम है। हाँ, अगर सीपीआई 1 से कम है तो मतलब आप बजट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी कम है। और अगर 1 होता तो सीपीआई इज इक्वल टू 1, मतलब आप ठीक बजट पर हैं। और सीपीआई 1 से ज्यादा मतलब आप बजट के अंदर खर्च कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी अच्छी है। तो यहाँ 0.89 का मतलब है कि खर्च किए गए हर एक रियाल के बदले हमें सिर्फ 0.89 रियाल का ही वैल्यू मिल रहा है। बिल्कुल, आप हर यूनिट पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जितना बजट में सोचा गया था उससे ज्यादा। वाह! तो अगर हम इस पूरे उदाहरण को समेटें, एसपीआई था 0.80 और सीपीआई है करीब 0.89। हाँ, इसका मतलब ये पाइपिंग वाला काम ना सिर्फ देर से चल रहा है बल्कि महंगा भी साबित हो रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही यही ईवीएम की असली ताकत है। ये आपको एक इंटीग्रेटेड पिक्चर देता है। हाँ, अलग-अलग देखने से बात नहीं बनती। सही कहा। सिर्फ ये जानना कि 45,000 SAR खर्च हुए या सिर्फ ये जानना कि 40% काम हुआ, प्रोग्रेस, ये अधूरी जानकारी है। ईवीएम इन सबको प्लान पीवी के कॉन्टेक्स्ट में रखकर असली कहानी बताता है। और यहाँ कहानी अच्छी नहीं लग रही। हाँ, यहाँ साफ दिख रहा है कि परफॉर्मेंस दोनों मोर्चों पर, टाइम और कॉस्ट पर कम है। और ये आंकड़े सिर्फ प्रॉब्लम बताते नहीं, ये उसकी गंभीरता भी बताते हैं। और कई बार तो ये भी इशारा करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। जैसे मान लीजिए लगातार SPI कम आ रहा है, तो शायद टीम साइज में दिक्कत है या प्रोडक्टिविटी कम है। और अगर CPI लगातार कम है, तो हो सकता है मटेरियल महंगा मिल रहा हो या काम करने के तरीके इनएफिशिएंट हो। ये विश्लेषण तो काफी गहराई तक जाता है। अब ये सब सुनने में तो बहुत उपयोगी लग रहा है, लेकिन इसे लागू करना, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में, क्या ये मुश्किल नहीं है? प्राइमवेरा P6 इसमें कैसे मदद करता है? क्या ये सारी कैलकुलेशन हाथ से करनी पड़ती हैं? नहीं, यहीं पर P6 जैसे सॉफ्टवेयर का जादू चलता है। P6 EVM को बहुत बहुत आसान बना देता है। अच्छा, कैसे? आपको ये SV, SPI, CVI, CPI ये सब मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। P6 ये सब खुद कर लेता है। तो फिर P6 यूजर को क्या करना होता है? देखिए, यूजर को मुख्य रूप से 3 चीजें सही से करनी होती हैं। 3 चीजें। पहला, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक अच्छी बेसलाइन बनानी होती है। मतलब आपकी पूरी प्लानिंग, शेड्यूल, कॉस्ट P6 में सेव होनी चाहिए। यही पीवी का आधार बनती है। ठीक है, बेसलाइन। दूसरा, हर एक्टिविटी के साथ उसके रिसोर्स और कॉस्ट सही से असाइन करने होते हैं। मतलब किस काम में कितने लोग लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, उनकी लागत क्या होगी, यहीं से बजट बनता है। बेसलाइन, रिसोर्स कॉस्ट। और तीसरा सबसे जरूरी काम, रेगुलरली प्रोग्रेस अपडेट करना। मतलब समय समय पर P6 को बताना कि कौन सा काम कितना प्रतिशत पूरा हो गया है, जैसे फिजिकल % कंप्लीट या यूनिट्स % कंप्लीट। और एक्चुअल कॉस्ट भी डालनी होती होगी। हाँ बिल्कुल, एक्चुअल कॉस्ट भी अपडेट करनी होती है। तो ये 3 इनपुट, बेसलाइन, रिसोर्स कॉस्ट और प्रोग्रेस एक्चुअल कॉस्ट, अगर सही से डाले जाएं तो P6 बाकी का काम खुद कर लेता है। सारे वेरिएंस और इंडेक्स निकाल देता है। हाँ बिल्कुल। P6 इन इनपुट्स के आधार पर PV, EV, AC, SV, CV, SPI और CPI ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। और सिर्फ कैलकुलेट नहीं करता, इन्हें देखने के अलग-अलग तरीके भी देता है। कहाँ देख सकते हैं ये सब P6 में? कई जगह है। एक्टिविटीज टेबल में ही एक अर्न्ड वैल्यू टैब होता है। ओके, वहाँ हर एक्टिविटी के लिए ये सारे मान दिख जाते हैं। फिर P6 में बने बनाए ट्रैकिंग लेआउट्स होते हैं, जो खास तौर पर EVM मैट्रिक्स को दिखाते हैं। ग्राफ्स वगैरह भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, S-कर्व्स बना सकते हैं। वो ग्राफिकली दिखाते हैं कि समय के साथ PV, EV और AC कैसे चल रहे हैं। ट्रेंड एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। और डिटेल्ड रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्ट सेक्शन में एक खास अर्न्ड वैल्यू रिपोर्ट होती है।
वो सारी जानकारी एक जगह कंपाइल करके दे देती है। ये तो वाकई काफी सुविधाजनक लगता है। मतलब जटिल गणनाओं का झंझट खत्म, मैनेजर सिर्फ एनालिसिस पर फोकस कर सकता है। हाँ, यही इसका फायदा है। क्या एक और छोटा सादा सा उदाहरण दे सकते हैं, शायद किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, ताकि ये पूरी प्रक्रिया और साफ हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। जुबैर अहमद के नोट्स में एक और अच्छा सिंपल उदाहरण था। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है जिसमें 10 पानी के पंप इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, 10 पंप लगाने। इस काम का कुल बजट है 2 लाख रियाल और टाइम है 10 दिन। 2 लाख रियाल 10 दिन, मतलब एक पंप के लिए 20,000 रियाल और एक दिन औसतन। बिल्कुल सही हिसाब लगाया आपने। अब मान लीजिए हम 5वें दिन प्रोजेक्ट का हालचाल देख रहे हैं। दिन 5, आधा टाइम। तो प्लान के हिसाब से आधे पंप लग जाने चाहिए थे। एकदम प्लान के मुताबिक 5 दिन में 5 पंप लग जाने चाहिए थे। ठीक है। और हर पंप की बजट कॉस्ट थी 20,000 रियाल। तो 5 पंपों की प्लान्ड वैल्यू हुई 5 पंप गुणे 20,000 रियाल पंप बराबर 1 लाख रियाल। ये हमारा पीवी है। पीवी बराबर 1 लाख रियाल। अब असल में क्या हुआ 5वें दिन तक? कितने पंप लगे? मान लीजिए असल में 5वें दिन के अंत तक केवल 4 पंप ही लग पाए। सिर्फ 4? मतलब एक पंप पीछे शेड्यूल से। हाँ, तो अब अर्न्ड वैल्यू क्या होगी? अर्न्ड वैल्यू होती है किए गए काम का बजट मूल्य। अच्छा, तो 4 पंप लगे, हर पंप का बजट मूल्य 20,000 था। तो ईवी बराबर 4 पंप गुणे 20,000 सार पंप बराबर 80,000 रियाल। हमारा ईवी हुआ 80,000 रियाल। पीवी इज इक्वल टू 100K, ईवी इज इक्वल टू 80K। साफ दिख रहा है काम पीछे है। अब देखते हैं खर्चा कितना हुआ। एक्चुअल कॉस्ट AC। मान लीजिए उन 4 पंपों को लगाने में असल में 1,10,000 सार खर्च हो गए। 1,10,000। हाँ, शायद लेबर महंगी पड़ी या कोई सामान महंगा आया या कोई दिक्कत आ गई। तो AC इज इक्वल टू 1,10,000 सार। ओ, तो स्थिति है पीवी इज इक्वल टू 100K प्लान, ईवी इज इक्वल टू 80K असल काम का मूल्य, AC इज इक्वल टू 1,10,000 असल खर्चा जी। इसका विश्लेषण क्या कहता है फटाफट? चलिए जल्दी से देख लेते हैं। SV इज इक्वल टू EV PV इज इक्वल टू 80K 100K इज इक्वल टू -20,000 सार, मतलब शेड्यूल से पीछे। हाँ। SPI इज इक्वल टू EV PV इज इक्वल टू 80K 100K इज इक्वल टू 0.80, मतलब शेड्यूल एफिशिएंसी सिर्फ 80%। ठीक है। CV इज इक्वल टू EV AC इज इक्वल टू 80K 1,10,000 इज इक्वल टू -30,000 सार, मतलब बजट से बहुत ज्यादा खर्च। -30,000, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और CPI इज इक्वल टू EV AC इज इक्वल टू 80K 110K, ये आएगा लगभग 0.73। 0.73, मतलब कॉस्ट एफिशिएंसी सिर्फ 73%। जी। बाप रे, ये आंकड़े तो बहुत ही चिंताजनक है। SPI 0.80 और CPI 0.73। इसका मतलब ये पंप वाला प्रोजेक्ट न सिर्फ धीमा चल रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा महंगा भी होता जा रहा है। बिल्कुल, हर खर्च किए गए रियाल पर केवल 0.73 रियाल का ही काम मिल रहा है। और यही जानकारी उस प्रोजेक्ट मैनेजर या प्लानर के लिए सोने जैसी है ना? अमूल्य है। अब वो सिर्फ महसूस नहीं कर रहे हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है, नहीं, उनके पास ठोस सबूत हैं, आंकड़े हैं। हाँ, नंबर झूठ नहीं बोलते। वो देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, टाइम और कॉस्ट दोनों में, और कितनी गंभीर है। CPI 0.73 तो वाकई बहुत कम है, और इस जानकारी के आधार पर वो तुरंत एक्शन ले सकते हैं। सुधारात्मक कार्रवाई, करेक्टिव एक्शन। हाँ, शायद उन्हें टीम बढ़ानी पड़े, SPI सुधारने के लिए, या खर्चों को बारीकी से देखकर लागत कम करने के तरीके खोजने पड़े CPI सुधारने के लिए, या शायद दोनों ही करने पड़े। मैंने कई प्रोजेक्ट्स देखे हैं जहां शुरू में ये छोटे छोटे अंतर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, अरे बाद में कवर कर लेंगे, और अंत में प्रोजेक्ट का बजट और शेड्यूल पूरी तरह बिगड़ जाता है। EVM आपको शुरू से ही अलर्ट कर देता है, खतरे की घंटी बजा देता है। सही कहा, ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो, एक लाइन में समेटना हो, तो क्या कहेंगे? शायद ऐसे कह सकते हैं, P6 में EVM आपको एक ही जगह रियल टाइम में ये बताता है कि आपका प्रोजेक्ट टाइम और कॉस्ट दोनों पैमानों पर कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब प्रोजेक्ट की सच्ची हेल्थ रिपोर्ट। प्रोजेक्ट की सच्ची हेल्थ रिपोर्ट, एकदम सटीक। ये तो प्रोजेक्ट की नब्ज पकड़ने जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल, संक्षेप में यही है। EVM अपने PV, EV और AC के जरिए हमें प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस की एक ऑब्जेक्टिव, मतलब
निष्पक्ष तस्वीर देता है। और SV, SPI, CV, CPI वो इस परफॉर्मेंस को नापते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। इससे तुलना करना, ट्रेंड देखना, ये सब आसान हो जाता है। और प्रीमावेरा P6 जैसा टूल इन सब गणनाओं को ऑटोमेट करके मैनेजरों को एनालिसिस और फैसले लेने के लिए फ्री कर देता है। और ये जानकारी सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ही फायदेमंद नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्टेक होल्डर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, यहाँ तक कि टीम मेंबर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पारदर्शिता लाती है, सब एक ही पेज पर होते हैं। हाँ, इससे अटकलें और गलतफहमियां कम होती हैं और समय पर सही एक्शन लिया जा सकता है। ये वाकई कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके क्लैरिटी लाता है। निश्चित रूप से। और यहाँ एक बात और सोचने लायक है, मतलब श्रोता इस पर आगे विचार कर सकते हैं। हाँ, बताइए। हम देखा कि ईवीएम हमें बताता है कि प्रोजेक्ट अभी कहाँ खड़ा है, पटरी पर है या नहीं। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ यही तक है? मतलब क्या इन आंकड़ों का, खासकर एसपीआई और सीपीआई के जो ट्रेंड्स दिखते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम भविष्य का अनुमान भी लगा सकते हैं? भविष्य का अनुमान जैसे कि क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोजेक्ट खत्म होने तक कुल लागत कितनी जा सकती है, जिसे एस्टिमेटेड कंप्लीशन या ईएससी कहते हैं, या प्रोजेक्ट किस तारीख तक पूरा होने की उम्मीद है, एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट? अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ईवीएम सिर्फ रिपोर्ट कार्ड नहीं, बल्कि एक तरह का फोरकास्टिंग टूल भी बन सकता है। हाँ, इसकी काफी संभावना है और इसका इस्तेमाल होता भी है। फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं ईवीएम में। ये तो वाकई इस तकनीक की क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस पर तो शायद आगे और जानकारी लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया।